आज के लिए हमारा विषय होगा उपमान छंद। 4 चरणों का ये भी छंद है। आज हम इसको लिखने के बारे में समझेंगे। अगर आप लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं और छंदों में, गज़लों में, कहानी, लघु कथा इत्यादि लिखने में आपकी रुचि है और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना आज का विषय जो है उपमान छंद। सबसे पहले इसके नियमों पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसका उदाहरण छंद। चलिए अब आपको दिखलाते हैं उपमान छंद के मौलिक नियम। उपमान छंद 4 पदों वाला होता है। हर एक पद तेईस मात्राओं का रहता है। इन 23 मात्राओं में जो यति होगी, ये दो दो पद तुकांत चलेंगे, दो दो पद तुकांत। और इन 23 मात्राओं में जो यति होगी वो 13-10 के हिसाब से होगी। मतलब 13 मात्राएं आएंगी, उसके बाद कॉमा पड़ेगा और उसके बाद बाकी की 10 मात्राएं आएंगी, तो ये 23 मात्राएं हो जाएंगी। जो लोग नए हैं उनके लिए विस्तार से मैं समझा रहा हूं जिससे कि उनको समझने में दिक्कत ना हो। तो 13 और 10 पर इसका क्रम चलता है। ये जो 13 मात्राएं आप देख रहे हैं, इनको लय लाने के लिए जो शिल्प है वो दोहा छंद के विषम चरण यानी पहला और तीसरा। दोहा छंद के जो विषम चरण है यानी पहला चरण और तीसरा चरण, उसका जो शिल्प होता है वही इसके 13 मात्राओं में आएगा। बिल्कुल वही शिल्प इसके 13 मात्राओं में आपको रखना है। जो नए लोग हैं, दोहा के बारे में नहीं जानते हैं, विस्तार से इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर दोहा वाला वीडियो देख लें। मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है वहाँ पर। फिर भी यहाँ थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि दोहा का जो विषम चरण है वो चौकल, चौकल, 2, 1, 2 इस तरह से मैंने बताया है। अष्टकल 8 और 2 10, 1 11 और 2 13, 8 10 11 और 2 13। तो ये जो क्रम है दोहा के विषम चरणों का, वही क्रम आपको इसके विषम चरणों में रखना है 13 मात्राओं के लिए। अब इसके 10 मात्राओं वाले भाग का क्या किया जाए, तो ये बहुत आसान है। इसको आप चौकल, चौकल, गुरु, द्विकल, चौकल, चौकल, त्रिकल, त्रिकल, चौकल, कैसे भी कर सकते हैं, सब सही है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अंत में कुछ ऐसा आ रहा है जो कि सम मात्राओं को दिखला रहा है, या तो 2 है या फिर चौकल है या फिर चौकल है। तो इसमें ये जो 10 मात्राएं जो आती है इसके अगले चरण में, 13 के बाद ये जो 10 मात्राएं आ रही हैं, उनमें पद का अंत 2 गुरुओं से होगा। ठीक है, चूंकि ये मात्रिक छंद है, लेकिन इसके पद का जो अंत करना है वो 2 गुरुओं से करना है। इसको आप 4 लघु मत मान लीजिएगा, ऐसे ये गलत हो जाएगा, ये सही है। और इसका कोई
विशेष क्रम नहीं दिया गया है। आरंभ अगर आप लघु से करते हैं तो इस क्रम में रखिएगा त्रिकल। मान लिया कि अगर 1 2 आया तो फिर उसके बाद एक और 1 2 आ जाएगा, या फिर 2 1 भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, उसके बाद ये चौकल आएगा। तो ये आपके अभ्यास पर निर्भर करता है कि आप इसको किस तरह से रखते हैं, लेकिन क्रम इसी तरह का रखना है। इस चौकल को आप अष्टकल, इन दो चौकलों को आप एक अष्टकल मान सकते हैं, जैसे भी रखिए। तो आपने समझ लिया होगा कि 13 10 पर यति, 13 का जो शिल्प है दोहे के विषम चरणों वाला, ये जो 10 का शिल्प है अभी जो मैंने ये बताया उसी हिसाब से रहेगा, और पद का अंत 2 गुरुओं से होगा। चलिए, ये तो हो गई नियमों की बात। अब हम इसका उदाहरण छंद देखते हैं। ये देखिए, यहां मैंने आपको समझाने के लिए 2 पद लिखे हैं। ऐसे ही 2 और पद आप लिख देंगे तो उपमान छंद पूरा हो जाएगा। अपनी अपनी जिंदगी जीता हर कोई, सांसें तब भी दौड़ती जब दुनिया सोई। इसमें 2 पद आप लोग देख पा रहे हैं। ऐसे ही 2 और पद आपको लिखने हैं, तब उपमान छंद पूरा होता है। तो यहां समझाने के लिए मैंने 2 ही लिखा है, बोर्ड पर पूरा भर जाएगा। अपनी अपनी जिंदगी, ये 13 मात्राओं वाला हिस्सा देखिए। इसमें आप लोग दोहे का विषम चरण देख पा रहे होंगे, वही बात यहाँ भी है। सांसें तब भी दौड़ती, बिल्कुल 13 मात्राएं दोहे के विषम चरण की तरह। ये 10 मात्राओं वाला हिस्सा देखिए, जीता हर कोई जब दुनिया सोई। तो यहाँ ये जो 10 मात्राएं हैं इनमें क्रम देखिए, 4 2 4, 10 2 4 4, ये भी 10। और दोनों ही पदों का अंत जो है 2 गुरुओं से यहाँ आप देख रहे हैं। ये पहला गुरु, ये दूसरा, यहाँ ये पहला गुरु और ये दूसरा। तो 2 गुरुओं से अंत भी इन दोनों पदों का हो गया। भाव आप लोग अपनी इच्छा अनुसार जो लिखना चाहें, जिस रस में लिखना चाहें। तो ये 2 पद हैं, 2 और पद लिखकर इसी तरह से आप लोग उपमान छंद को लिख सकते हैं। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अगले वीडियो में हम लोग किसी नए विषय पर फिर से चर्चा करेंगे।